देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत, आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आधुनिक भारत में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे भारत और यूरोप के बीच का जो संबंध था, क्या था, कैसे था, ठीक है। तो मेन रूप से शुरू में क्या था, भारत और यूरोप के बीच में व्यापार होता था और स्थल मार्ग से होता था। क्या होता था? स्थल मार्ग से। और व्यापार में मुख्य रूप से होता था क्या? मसाला। मसाला का व्यापार इसलिए होता था कि यूरोप ठंडा प्रदेश है, ध्रुवीय प्रदेश है, और ध्रुवीय प्रदेश में क्या होता है, लोग मांस का ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि ज़्यादा उनको क्या हो, एनर्जी मिले, हीट मिले। और मांस स्वादिष्ट बनाने के लिए लोग क्या करते थे, मसाला का यूज करते थे। और मसाला सबसे अच्छा इंडिया में होता है, केरल वाला प्रदेश में। इस तरह से वो लोग क्या करते थे, इंडिया का मसाला। और यहाँ क्या होता था, सस्ता भी मिलता था। क्या मिलता था? सस्ता। और यहाँ समझ ही रहे हैं, हर चीज़ क्या है, सस्ता है। और इसके लिए वो लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। तो यहाँ से मसाला ले जाते थे और उधर क्या, व्यापारी जो इधर का था उधर बहुत मुनाफा भी होता था। तो इधर से व्यापार होता था। व्यापार दो मार्गों से होता था, समुद्री मार्ग से और स्थल मार्ग से। किससे होता था? समुद्री मार्ग से और स्थल मार्ग से। हुआ क्या, 1453 में एक यूरोप में ही उधर है तुर्की। कौन है? तुर्की। तो तुर्की में क्या था, एक शासन था उस्मानिया वंश। क्या था? उस्मानिया वंश। और उस्मानिया वंश बगल में ही था उसके तुर्कमेनिस्तान। वहाँ के एक और शासन चलता था कुस्तुनतुनिया। क्या था? वहाँ के शासक था कुस्तुनतुनिया। उस पर क्या किया सब, उस्मानिया वाला कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, मैंने अटैक करके उसको क्या किया, कब्जा में कर लिया। और कब्जा में करने के बाद से पूरा मार्ग बंद कर दिया। अब इसके कब्जा में आ गया और मार्ग बंद कर दिया। अब यूरोप वाला के बीच रास्ता में पड़ता था जिसे वो बंद कर दिया। अब ये क्या हुआ, अब ये सब स्थल मार्ग, समुद्री मार्ग सब बंद कर दिया। इसी रास्ते, इसी के बीच में पड़ता था। अब वो क्या किया, लगा सब छटपटाने की। अब कहाँ से जब मसाला लाए, सब लगा तरह तरह के मार्ग खोजने, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, भारत और यूरोप के बीच में पहले दो परंपरागत मार्ग था, एक थल मार्ग, समुद्री मार्ग। थल मार्ग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बाई रोड भी बोलते हैं या स्थल मार्ग बोलते हैं, ठीक है। और समुद्री मार्ग ये हो गया सी रूट, माने समुद्र से। थल मार्ग में मुख्य रूप से तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान आते थे, माने इंडिया। और इसी तीनों देश को बाल्कन प्रदेश भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बाल्कन प्रदेश से होके कहीं कहीं, चारों नाम नहीं देगा, कह देगा यूरोपवासी किस मार्ग से व्यापार करते थे, तो बाल्कन प्रदेश। तो बाल्कन प्रदेश में कौन कौन देश आता था? ईरान और अफगानिस्तान। और इस जब देश से आते थे तो इसमें तरह तरह के बीच बीच में बहुत सारा पहाड़ भी मिलता था। क्या करता था? पहाड़ भी मिलता था। लेकिन पहाड़ के बीच में जो रास्ता कहीं कहीं देखिएगा कटा फटा रहता है, पतला सा जो रास्ता है निकलने का, तो उसी को बोलते हैं दर्रा। जैसे मान लीजिए दो पहाड़ है, बहुत ऊंचा है, अब बीच में हल्का सा गैप है, तो दर्रा नदी बनाती है। क्या बनाती है? नदी। नदी बहुत अरबों वर्षों से क्या रही है, बह रही है। उसके बीच में अगर मिट्टी है तो उसको बहा ले गई। इस तरह से क्या हो गया। अब पहाड़ जो बनता है ना, अचानक नहीं बनता है। पहाड़ जो धीरे 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 क्या होता है, प्लेट जो पृथ्वी के अंदर का प्लेट क्या होता है, टकराता है। और प्लेट टकराता है तो धीरे धीरे क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट पर चढ़ जाता है, तो थोड़ा सा ऊंचाई बढ़ जाता है। तो ऊंचाई बढ़ता है, लेकिन नदी तो क्या करेगा, उसको तो काट के सीधा कर देता है। उसी से दर्रा से क्या होता है, धीरे धीरे पास हो जाता है। तो यूरोप से इंडिया आने के बीच में खैबर, खुर्रम, बोलन और गोमल, चार दर्रे को मुख्य रूप से क्या होता था, पार करना रहता था। तो पूछ देगा यूरोप से इंडिया आने में कौन कौन दर्रा पार करना रहता था, ठीक है। और समुद्री मार्ग में जो था, कौन था, भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब की खाड़ी और अरब सागर। इस चार गो सागर को क्या करना था, पार करने के बाद आपको इंडिया में आता था। अब क्या हुआ, यही तुर्की जो है इसका उस्मानिया वंश, और तुर्कमेनिस्तान में है कुस्तुनतुनिया वंश, पर इस पर क्या किया, अटैक किया। और यही उस्मानिया कुस्तुनतुनिया पर अटैक करके इसका पूरा राज को क्या किया, कब्जा कर लिया। और जब कब्जा किया तो इसी दोनों के बीच से
पार होके आना पड़ता था इंडिया में। अभी क्या किया, उस्मानिया वंश का पूरा रास्ता को ब्लॉक कर दिया, कह रहा है हम अपने परे जाने ही नहीं देंगे। तो नहीं जाने देंगे तो क्या रास्ता है, आपको छोड़ना पड़ेगा। और नहीं तो ज्यादा शक्तिशाली तो युद्ध कीजिए, ठीक है। तो युद्ध तो नहीं किया सब, उस समय उन लोगों से ज्यादा शक्तिशाली था तो युद्ध नहीं किया। आपने सोचा कि तरह तरह के क्या करते हैं, मार्ग खोजते हैं समुद्री मार्ग से। तो क्या किया, वही सब क्या किया, अब लगा नया नया मार्ग का आविष्कार करना। जिस तरह से मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, और ये वाला साउथ अफ्रीका है, इस तरह से है ना, और ये वाला देखिएगा लगभग लगभग अमेरिका है, और यहाँ पर यूरोप है, ये सब चाइना, साउथ चाइना और क्या है उसके ऊपर रूस वाला एरिया लगभग बता रहे हैं। तो यही सब यूरोप है, इसी में पुर्तगाल है, स्पेन है, ब्रिटिश है, ये सब इसी में है। तो यहीं पे बीच में यहाँ पे था ये सब वंश, कौन था, उस्मानिया और कुस्तुनतुनिया। अब इस पर अधिकार कर लिया, ब्लॉक कर दिया। अब इधर से आता था इंडिया, अब इधर से ब्लॉक कर देगा तो आने देगा। तब ई क्या किया, सोचा इधर से रास्ता खोजते हैं। तो इधर से जब रास्ता खोजना स्टार्ट किया तो यही इधर से जब पहुंचा था पहली बार वास्को डी गामा। लोग कहा कि भारत की खोज वास्को डी गामा की, समझ गए, भारत की खोज नहीं किया था, भारत तो पहले ही से था। भारत के समुद्री मार्ग से रास्ता खोज, क्या किया, समुद्री मार्ग। तो यहाँ जो मान लीजिए साउथ अफ्रीका है, तो यही साउथ अफ्रीका का सबसे लास्ट बिंदु है केप ऑफ गुड होप। इसको क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरिक्ष, क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरिक्ष। तो पहली बार जो यहाँ से चला था 1487 में प्रथम यूरोपीय जो चला था, जिसका नाम था बार्थोलोमेयो डियाज। बार्थोलोमेयो डियाज। यही बार्थोलोमेयो डियाज जो पहली यूरोपीय था, यहाँ से चला और यहीं तक आया। कहाँ तक आया, यहीं तक कि पूरा यहाँ इसके साउथ अफ्रीका के किनारे 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 आया। और यहाँ आया तो इसको पता नहीं चला कि समुद्र में न था कि कहाँ इंडिया है, नहीं पता चला। तो फिर यहाँ से क्या किया, लौट के चला गया। तो पहली बार इंडिया की खोज में निकला था यही बार्थोलोमेयो डियाज। ये ऐसा, लेकिन ये पहुंचा कहाँ, दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पे। यही है दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु, और इसी का नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरिक्ष। समझ गए। तो ये क्वेश्चन पूछ देगा, आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया था, ठीक है। केप ऑफ गुड होप का है कहाँ, दक्षिणी अफ्रीका के सबसे लास्ट बिंदु है। जिस तरह हमारे इंडिया का सबसे लास्ट बिंदु कन्याकुमारी है, मुख्य भूमि का है ना, इसका एक और नाम है, क्या नाम है, कन्याकुमारी का एक और नाम है, केप कमोरिन। इसका नाम क्या है, केप कमोरिन। इसका एक और अंतिम नाम, एक और नाम है केप कमोरिन। यहाँ पे रहता है अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। क्या है, इंदिरा पॉइंट। इंडिया के सबसे ऊपर यहाँ जो कश्मीर है उसका इंदिरा कॉल है। यहाँ है इंदिरा पॉइंट और यहाँ है कन्याकुमारी, ठीक है। माने मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु को क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी या केप कमोरिन। उसी तरह से यहाँ जो साउथ अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरिक्ष। इसको सबसे पहले समुद्री मार्ग से यहाँ तक आया था कौन, बार्थोलोमेयो डियाज, और लौट गया। ये बोला था नहीं चल रहा है, समुद्र में हम भी ला जाएंगे, छोड़ो मसाला नहीं खाएंगे, बिना मसाले का मांस वांस खा लेंगे, ठीक है। ये बेचारा क्या था, लौट गया। उसके बाद फिर 1494 में कोलंबस स्पेन से चला था, समुद्री जहाज ले लिया था, पानी के जहाज, ठीक है। पानी वाला जहाज क्या किया, पानी जहाज लिया और चल दिया। ये क्या किया, ये चला इंडिया के खोज में। इंडिया के खोज में रास्ता भटक गया, और रास्ता भटका तो इधर देखिएगा
लगभग ई पर बना देते हैं, और इधर से दक्षिणी अमेरिका है। तो ई हो गया उत्तरी अमेरिका, ई हो गया दक्षिणी अमेरिका। ये कौन है? समुद्र है वो। कौन कौन सागर है? क्या नहीं पता है? इसको पता होगा, बताइए तो। ये कौन सागर है? अटलांटिक सागर। इतना अटलांटिक सागर से यहीं से चलता था सब। अब क्या किया, यहाँ आया और यहाँ से यहाँ सॉरी ये तो यहाँ नहीं ना आया, ये क्या किया, यहाँ से चला स्पेन से, और स्पेन से चला और रास्ता भटक गया, रास्ता भटक के चल गया कहाँ? अमेरिका में। ठीक है, अब अमेरिका चला गया। अब अमेरिका के किनारे पर जैसे पहुंचा, यहाँ जमीन देखा तो ये कहा वो इंडिया मिल गया। ठीक है, अब जो माने जो आदमी जिसके तलाश में चलता है तो कुछ देखेगा तो उसी के ना बात दिमाग में आएगा, कोई भी चीज घूमे नहीं चलता है। अभी बोला वो इंडिया मिल गया। अमेरिका में जाइएगा ना तो वहाँ के लोग लाल लाल होते हैं, माने लाल लाल का मतलब लगभग रेड टाइप के रहते हैं। अभी ना जो एकदम टमाटर जैसा लाल खोज जाए, ठीक है, आना तो लाल का रंग घोरा जैसा खोज जाए, तो ऐसा नहीं। माने एक आदमी ना होता है किसी लाल का होता है, हम लोग लाल का गोराई नहीं, हम लोग तरीका को कहता है लाल का, माने मेंटेन करने के लिए। ठीक है, आना तो कह देगा कृष्ण जी की गोराई। लड़का देखने जाएगा लो न तो सांवर रहेगा न तो कहेगा लोग माने माने कोयला से थोड़ा सा उज्जवल, तो कहेगा लोग कि लड़का एकदम कृष्ण जी नियर बा, बियाह कराए करेगा, ना कराने कराएगा तो कहेगा लोग बाक भैंसा जैसा, उसको कह के काट देगा। ठीक है, तो वहाँ पे गया तो देखा क्या, यहाँ के सब जो अमेरिका के लोग थे तो इन लोगों का चेहरा लाल लाल था, देखते हैं फिल्म में। तो वही बोला ओ ये रेड इंडियन, तो रेड इंडियन वही कोलंबस बोला था रेड इंडियन। तो यहाँ का पूछता है रेड इंडियन प्रजाति कहाँ की है, तो आप लोग क्वेश्चन मारते हैं अमेरिका का। तो इसी यही कोलंबस क्या किया था, जहाज से भटक कर चला गया था अमेरिका। जैसा अमेरिका पहुंचा तो बोला कि हम इंडिया खोज दिए, अब वहाँ के रहने वालों को बोला रेड इंडिया। तो ठीक है, तो रेड इंडियन क्वेश्चन पूछता है कहाँ की है, तो बहुत लोग इंडिया मार देंगे, हो जाएगा गलती, आपको मानना है तो ये चला गया वहाँ, रास्ता भटक के क्या हुआ अमेरिका चला गया। इसी के आसपास छोटा छोटा द्वीप है सब ही फैला हुआ, तो ये वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका की खोज कौन किया था? अब 1498 में वास्को डिगामा जो पुर्तगाल का था, पुर्तगाल का राजधानी लिस्बन है, यहाँ से जहाज लेके चलता है। क्या करता है? जहाज लेके, यहाँ पुर्तगाल है, यहाँ से चला और चलते चलते यहाँ आ गया। कहाँ गया? यहीं पे आया आसाम द्वीप के पास। अब इसको भी पता नहीं चल रहा था क्या करें, कहाँ जाए, इंडिया कहाँ है। मान लीजिए अभी थोड़ा सा पानी में जाइएगा तो पूरा जब अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर में आपको अंदाजा लगेगा क्या। अब इसको पता नहीं चल रहा था, तब तक एक पथ प्रदर्शक भेटा गया, अब्दुल मनीर। ठीक है, इसको एक पथ प्रदर्शक जो गुजराती था, पथ प्रदर्शक भेटा गया अब्दुल मनीर। और अब्दुल मनीर क्या किया था, ये पूरा यहाँ पे हमेशा वो क्या किया था, मार्ग बताने का काम करता था। ठीक है, उसको इस पूरा अरब सागर का पूरा नॉलेज था, किधर से किधर जाइएगा तो कहाँ पहुँचिएगा, किधर से किधर जाइएगा तो आप कहाँ पहुँचिएगा। वो क्या करता था, यहीं इसी में घूमता था, पथ प्रदर्शक के काम करता था। कुछ लोग उसको व्यापारी भी बोलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो क्या था, पथ प्रदर्शक था। अब वो क्या किया, यहाँ पे जो यहाँ पे क्या किया, अब्दुल मनीर मिला और 90 दिनों की यात्रा करके उसको पहुंचा दिया कहाँ, केरल के कालीकट पे। अब जब इसको पहुंचा दिया था तो इससे पहले देखिए यहाँ पे 1453 में क्या था, 1453 में आई पहुंचा 1498 में। तो 1453 और 1498 में तो बहुत सारा डेट का अंतर हो गया। तो 1453 में ही सबके रास्ता यूरोप वाला के लिए बंद हो गया था, इंडिया से मसाला नहीं जा रहा था। तब तक क्या हो रहा था, यहीं अरब वासी क्या करते थे, व्यापार करते थे। क्या करते थे, अरब वासी इधर से ले जाते थे और यहाँ से इधर पहुंचा देते थे। ठीक है, लेकिन ये सबको इधर नहीं आने देते थे। यहीं क्या करता था, इधर से मसाला पहुंचा देता था, ये सबको ज्यादा फायदा होता था।
अब इस सब यूरोप वाला को लगा कि बहुत पहले हम लोग इतना सस्ता लेते हैं, बहुत महंगा हो रहा है, खुद खोज लेते हैं इंडिया कहाँ है कि हम लोग ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए बार बार क्या करता था, प्रयास करता था। तब क्या हुआ कि जब यहाँ आया तो ये अरबवासी इसमें जो व्यापार करते थे, तो अरबवासी को पता चल गया कि ये क्या है, पुर्तगाल से है, यूरोप से है। तो इसको क्या किया, ये सब सोचता था कि इसको इधर मारवा देते हैं, माने खत्म करा देते हैं। तो ये सब क्या किया, यहीं गया, जब इसको लेके अब्दुल मनीद लेके गया कहाँ, कालीकट के बंदरगाह, सॉरी कालीकट स्थान पे जो केरल में है, इसका शासक था जमोरिन। कौन था? जमोरिन। अब अरबवासी जो व्यापार करता था वो जमोरिन से बोला कि यूरोप वासी जो वास्को डी गामा है, या तो इसको यहाँ से भगा दीजिए या तो इसको मरवा दीजिए। क्या कीजिए, मान लीजिए किसी का जो व्यापार चल रहा है, अब उसमें कटौती आएगा, थोड़ा उसको जलन होगा ही, ह्यूमन नेचर है। तो उसी में कोई समझदार रहता है तो बर्दाश्त कर लेता है, और कोई झगड़ालू रहता है तो झगड़ा कर लेता है, और कोई उसे भी एकदम लतिया रहता है तो मारपीट कर लेता है। तो ये क्या बोला अरबवासी कि इसको क्या कीजिए, मरवा दीजिए। लेकिन जो जमोरिन था बहुत अच्छा आदमी था, बोला कि नहीं, इतना दूर से आए, इसका स्वागत करना चाहिए, इतना हिम्मतगर आदमी है, इतना पार करना इतना आसान बात थोड़ी है। आप लोग अभी के जमाने में एगो जहाज दे दिया जाए पानी में गंगा नदी पार करने के लिए तो नहीं होगा, पूरा महासागर पार कर दिया। कि बहुत अच्छा हिम्मतगर आदमी है, इसका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो जमोरिन क्या किया, उसका सम्मान किया। इसीलिए देखिए क्वेश्चन पूछता है उसका सम्मान कौन किया, तो वही इसका जमोरिन सम्मान किया बहुत। अब ये क्या किया, साल भर रहा, क्या किया, साल भर रहा, पूरा घूमा फिरा, देखा, पूरा बढ़िया से समझा कि यहाँ किस तरह से मसाला है, इतना यहाँ इंडिया में कितना होशियार लोग हैं, कितना बेवकूफ़ लोग हैं। साल भर में खूब समझ गया कि यहाँ आराम से हम लोग उल्लू बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से जब ये आया था उस कौन जहाज से, साउ कैड्रियल जहाज से, इसका जो आया था उसके जहाज के नाम था, क्या था, साउ कैड्रियल। और क्या था, जो इसको जो शासक भेजा था, जैसे वास्को डी गामा को पुर्तगाल से जो भेजा था, तो कोई तो शासक ही भेजा था, तभी तो खर्च मैंने इसका खर्च जो उठा रहा था। तो डॉन हेनरिक नाम था उसका, क्या था, या हेनरिक द नेविगेटर, हेनरिक द पूर्वी शासक लिखते हैं नहीं, पुर्तगाल के शासक, ठीक है, ये पुर्तगाल के हैं। हालांकि नाटक नहीं चल रहा है तो लिख देंगे। पुर्तगाल के शासक जो था, जो इसको भेजा था, कौन था, डॉन हेनरी। जैसे अभी मान लीजिए आपको अमेरिका भेज दें नरेंद्र मोदी, क्या जाइए वहाँ के आटा मरम लेके आइए, तो आप चल जाइएगा। तो भेजा कौन आपको, नरेंद्र मोदी। तो उसी तरह से यहाँ का डॉन हेनरिक था। और हेनरिक जो था ये भी समुद्री यात्रा करने में एक्सपर्ट था, उन्हें समुद्री नाव चलाता था। तो ये लेकिन ना होता है किसी के जैसे राजा है तो उसको तो नृत्य में मन लगता है, किसी को है मार झगड़ा में मन लगता है, किसी को डांस में मन लगता है, समझ गए। ये भी समुद्री यात्रा करता था, तो इसीलिए इसको हेल्प किया, ठीक है। तो इसका एक नाम और था, हेनरिक द नेविगेटर, ठीक है। अब जब ये क्या था, वास्को डी गामा यहाँ साल भर रहा, समझा, उसके बाद बोला कि अब चलते हैं अपना देश। तो बोला तब खाली कहाँ जाएंगे जी, कुछ सामान ले लेते हैं। तो यहाँ से ले लिया काली मिर्च और सब लिया, और जब यहाँ लेके गया फिर कहाँ, पुर्तगाल में, तो वहाँ जब लेके गया तो उसको जो बेचा तो उसको इतना ज़्यादा मुनाफा हुआ, बहुत सारा जो यहाँ से खरीदा था, साल भर के रहने खाने यात्रा आने जाने के खर्च छांट के उसको 60 गुना मुनाफा हुआ, केवल मुनाफा। और समझिए उसको कितना फायदा हुआ, ठीक है। साल भर रहा, एक वर्ष खर्च जो उसका हुआ था वो आने प्लस जाने और रहने सोने सब खर्च छांटने के बाद उसको कितना गुना मुनाफा हुआ, 60 गुना। अब यहाँ से अभी सब बात जब यूरोप में फैला, सब यूरोप को लोग जाना, अब यूरोप में हड़कंप मच गया, मतलब बाप रे बड़ी कहाँ ऐसा नहीं, ये वहाँ पर सामान है, चलो अब हम लोग भी चलते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर क्या हुआ,
तो 1500 में एक आता है पेड्रो अल्वारेज। क्या आता है? पेड्रो अल्वारेज। ये आते यहाँ वहां से प्लान करके आया था, ठीक है। आते तेरे को जहाज लेके आया था। तेरे को जहाज लेने का मतलब कि उसमें आदमी था। अब ये गया था, ये तो साल भर यहाँ रुका था समझने के लिए। तो जाके वहां बताया कि देखो ऐसा ऐसा व्यवस्था है, लोग इंडिया में तो बहुत सीधा साधा है, मुल्क आराम से बनाया जा सकता है, कोनो दिक्कत ना है। देखो करते हैं, तन मनी लड़ा देंगे, कुछ लालच दे देंगे, हम लोग क्या है तुरंत अपना कोनो के लालच अपने घर के भेद बता देगा, ठीक है। खास करके लड़की लोग होता है, लगेगी शादी लगेगा ना तो लगेगी बतियाने अपना सास से बतियाएगी, अपना नैयर का पूरा पोल दे देगी, ठीक है। जब वो जाएगी तो उसका सास वैल्यू नहीं करेगी। सही कह रहे हैं, ठीक है। कितने बतियाइए, अपना घर के भेद मत दीजिए, ठीक है। देखिए तो ये क्या था, ये पूरा लेके भेद चल गया था। अब बोला कि नहीं, सबसे इंडिया के लोग से सामना करने कोई दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत है जो अरबवासी व्यापार कर रहे हैं, उन लोगों को जलन है हमसे, पहले उन्हीं लोगों को निपटना पड़ेगा, उसके बाद तो समझिए कि इंडिया अपना है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आया पेड्रो अल्वारेज, कि तेरे को क्या किया था जहाज, अब तेरे को अपना आदमी की व्यवस्था करके आया था। आते अरब सागर में जितना ही अरबवासी जो व्यापार थे उन पर आक्रमण कर दिया। क्या किया? आक्रमण कर दिया अरब सागर में। अरब सागर कौन है? ये सब अरब सागर है, समझ गए। जैसे यूरोप हो गया, दक्षिणी अफ्रीका हो गया, समझ गए। अब यहाँ से आया, इसमें सब था ये अरबवासी। ये अरब सागर में जितना अरबवासी व्यापार करता था, ये सबको लगा मारने, ठीक है। क्या मैप बुलाइए, मैप बोल रहे हैं। अब हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो इसमें थोड़ा मोड़ा बना देना है, इस तरह समझिए। इंडिया हो गया, इंडिया के बगल में साउथ अफ्रीका हो गया, और इसके ऊपर यूरोप हो गया। तो यहाँ से इस तरह से आता था, और यहाँ से क्या करता था, इन लोगों से निपटना स्टार्ट कर दिया, और इन लोगों पर आक्रमण किया, बहुत लोग को मार दिया। आज इंडिया में आया तक कोचीन और कानानौर पर क्या किया, कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। उसके बाद से बेचारा लौट गया। फिर 1502 में दूसरा बार आया था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आया था? 1502 में। और ये आया, फिर रहा, और उसके बाद से ये क्या हुआ, कोचीन और कानानौर को अपना राजधानी बनाया, मैंने फैक्ट्री स्थापित किया। फैक्ट्री स्थापित करने का मतलब ये होता है, इन जो बड़का एकदम कंपनी बैठा दिया, नहीं। फैक्ट्री स्थापित मतलब तो जगह जगह से माल लाता था, एक जगह इकट्ठा करता था, थोड़ा हल्का फुल्का घेरा और बना लिया था सब, तो उसी को उस टाइम फैक्ट्री बोलता था। जैसे मान लीजिए हम व्यापार कर रहे हैं, कोई सामान इधर भेज रहे हैं, कुछ इधर भेज रहे हैं, कुछ यहाँ मंगा रहे हैं, तो यहाँ जो सामान एक जगह रखते थे उसी को फैक्ट्री बोलता था। तो ये लोग पहला जो फैक्ट्री बनाया था कहाँ, कोची, और दूसरा कानानौर, ठीक है। तो वही है, ये वाला है कोचीन और कानानौर। तो पहला फैक्ट्री कुछ जगह पुर्तगाली का कहाँ है, और दूसरा, तो इसी को क्या किया, फैक्ट्री बनाया। और उसके बाद से इस वास्को डी गामा चला गया। वास्को डी गामा एक बार और आया था 1524 में। कब आया था? 1524 में, यानी ये आया था 5 सितंबर के लास्ट, 5 सितंबर, यानी सितंबर 24 में आया और रहा, और दिसंबर 24 में, 1524 इसका मृत्यु हो गया इंडिया में। कहाँ मृत्यु हो गया? तो वास्को डी गामा का मृत्यु हो गया इंडिया में, लेकिन इसको ले आकर दफनाया था पुर्तगाल के लिस्बन में। कहाँ दफनाया था? पुर्तगाल की राजधानी कहाँ थी? उसी में। और इसका कब्रगाह जो है, यानी कब्र जहाँ दफनाया था, तो पूछेगा इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? इंडिया में। इसका कब्र कहाँ है? लिस्बन में, ठीक है। दोनों में अंतर आना चाहिए। उसके बाद से क्या हुआ, 1505 से 1509 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा आया। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा का डेट याद रखना है, अभी पूछेंगे, अभी मिटा के पूछेंगे। 1505 से 1509 फ्रांसिस्को द अल्मीडा आया। आया तो इसका उद्देश्य था यहाँ शासन करना। क्या करना? शासन करना। तो ये पूछ देगा इसका मेन उद्देश्य क्या था? इंडिया पे शासन करना। अब उसके बाद से ये आया तो अरब सागर में फिर जो अरबवासी थे उस पर क्या किया? अटैक किया, और उन लोगों कुछ लोग को मारा। उसके बाद से यहाँ रहने लगा। रहने के बाद से फिर क्या हुआ कि लगा विरोध करने,
अब इसका विरोध लोग करने लगा तो तुर्की, कुछ मिस्र के लोग भी आते थे व्यापार करने, तुर्की के लोग भी आते थे, और गुजरात के लोग भी जो साउथ इंडिया से इधर लाते थे। तो ये तीनों लोग को मिलकर अकेले हरा दिया। क्या किया? अकेले हरा दिया। तो ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा तीनों को क्या किया? हरा दिया। अरब सागर में जितना ये जो थे, ये जो अरब सागर है, इसमें जितना अरबवासी थे इस सबको मार के भगा दिया। क्या किया? मार के भगा दिया। अब अरब में इसका शासन चलता था, अरब सागर में। अब ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, ये अरब सागर में अब इधर से कोई पार नहीं करता था बिना ये सबके मर्जी से। पार करेगा तो उस सबको वहीं पर साफ कर देता था, समुद्र में क्या करता था? प्रवाहित कर देता था गंगा मैया के। ठीक है, तो ये क्या किया? अब उसी समुद्र को मैंने इसका राज हो गया। बोला कि अब समुद्र पार करने से हमसे परमिशन लेना पड़ेगा, अगर नहीं परमिशन लीजिएगा तो उसका सेना क्या करता था? वहीं पे मार के दफन कर देता, चाहे फेंक देगा, चाहे लौटाएगा, मैंने उस सबके राज चलता था। तो एक नियम बना दिया कि पार करना है तो इसे नियम से, तो उसी नियम को बोला गया है क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी को हो नीली जल नीति कहते हैं। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, ब्लू वाटर पॉलिसी या नीली जल नीति किसकी देन है? यही फ्रांसिस्को द अल्मीडा का। ठीक है, तो याद रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी VBI है, बहुत VBI ना, बहुत ज्यादा VBI। अब देखिए, ये सब अरब सागर पर कब्जा तो कर लिया था। अब इसको कोई भी इसको पार करने के लिए इस सबसे क्या करना पड़ता था? परमिशन लेना पड़ता था। इसलिए इस सबको क्या बोलता था? सागर का स्वामी। ठीक है, तो अब ये सब ये बोला था, ये पूरा सागर हम लोग का है, इसका स्वामी हम लोग हैं। अब क्या करेंगे? बिना हम लोग को परमिशन से आप लोग नहीं जा सकते। तो इसको सागर के स्वामी बोला जाता था। और क्या था? एस्तादो द इंडिया, द है, स्टाइलिश द लिख दिया है। ठीक है, एस्तादो द इंडिया। अब ये क्या किया? अब जो पुर्तगाल जो शासक था, इस सब के उपाधि ले लिया अपना, एस्तादो द इंडिया। अब इस सबको बोला कि अब पुर्तगाली नहीं बोला जाएगा, अब बोला जाएगा एस्तादो द इंडिया। तो एस्तादो द इंडिया की उपाधि कौन दिया था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। तो अल्मीडा से आपको बस इतना याद रखना है, कुछ याद रहे चाहे ना रहे, मेन ब्लू वाटर पॉलिसी याद रखना चाहिए। कौन होगा? अल्मीडा। अरब सागर पर जो अधिकार कर लिया था, पूरा कब्जा कर लिया था, कौन? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। कोई दिक्कत? उसके बाद 1509 में देखिए, ये पहला गवर्नर था। ये और इससे पूछ देगा, ये पहला गवर्नर बन के आया था। क्या आया था? पुर्तगाली का पहला गवर्नर बन के आया था। उसके बाद से दूसरा गवर्नर बन के आया अल्बुकर। कौन बन के आया? अल्बुकर। 1509 से 1515 तक ही रहा, और दूसरा गवर्नर बन के आया था। उसी को यहाँ लिख दिया, सेकेंड गवर्नर, कुछ मिस्टेक किया है। तो ये सेकेंड गवर्नर था। क्या था? सेकेंड गवर्नर। सेकेंड गवर्नर कौन था? अल्बुकर। इसका शासनकाल 1509 से 1515 तक। उसके बाद से इसी को बोला जाता है वास्तविक संस्थापक। ये क्या किया? बीजापुर के आदिल शाह जो थे, जो बीजापुर के शासक थे आदिल शाह, उस समय बीजापुर एक अलग राज्य था, अब उसका शासक थे आदिल शाह। उन्हीं से क्या किया? गोवा को छीन लिया, मैंने उनसे लड़ा, अब गोवा पर क्या किया? जैसे अभी नरेंद्र मोदी कोई लड़ के अब बिहार ले ले, समझ रहे हैं, ये वो अलग राज्य। तो उसी तरह से क्या किया? बीजापुर के शासक थे आदिल शाह, अब उनसे गोवा को क्या किया? छीन लिया। तो पूछ देगा कि गोवा पर कब्जा पहली बार किसने किया था? अल्बुकर। किससे छीना था? आदिल शाह से। आदिल शाह उसमें कहाँ का शासक था? बीजापुर। कोई दिक्कत? और ये क्या काम किया था? 1511 में मलक्का पर अधिकार कर लिया था। पूछ देगा मलक्का पर अधिकार कौन किया था? अल्बुकर। कब? 1511। दूसरा क्या था? एक और था 1515 में हरमुज पर अधिकार किया था। हरमुज इधर एरिया था, अरब सागर, सॉरी दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पर ना, अरे दक्षिण अफ्रीका है, इसके बगल में इधर होगा दक्षिण अफ्रीका सर उन्होंने बताया है। आज दादा बोले नहीं, अभी मैं कोई उतना हूँ नहीं याद है।
ये हो गया इंडिया, ये हो गया दक्षिण अफ्रीका, ये हो गया अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये अटलांटिक महासागर, ये सब हो गया प्रशांत महासागर, ये हो गया हिंद महासागर, समझ गए। ऊपर हो गया आर्कटिक और नीचे यहाँ जाइएगा अंटार्कटिका, समझे क्या। कभी भुलाइयो कि नहीं देखते हैं, कभी कभी भुला के क्या कीजिए तो मैप साट लीजिए, ठीक है। जब जब खाना खा रहे हैं तो खाली एक बार देखिएगा कि किस तरह की क्या है, देखते देखते आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। ऐसा मैप पढ़िएगा तो उतना सीख जाइएगा। अब देखिए उसके बाद से क्या था, यही होर्मुज पर अधिकार किया और 1515 में इसका मृत्यु हो गया। और मृत्यु से पहले ही क्या किया था, सती प्रथा पर क्या किया था, कोशिश किया था। इस सती प्रथा पर मैंने सती प्रथा को प्रतिबंध करने की कोशिश किया था और बोला कि सती प्रथा मैंने रोकने के भी क्या किया था, काम किया था, मैंने सती प्रथा का विरोध किया था, मेन रूप से समझ जाइए, ठीक है। ये तो इथी का इसी वाला था, वास्को डी गामा वाला था, ठीक है। वास्को डी गामा ऊपर बता दिए हैं। तो वास्को डी गामा कब आया था, 1498, 1502, 1524, 3 बार आया था, ठीक है। तो पूछ देगा वास्को डी गामा कुल कितने बार आया था, 3 बार। 3 बार, 1502, ठीक है। तो इस तरह से इतना, और फिर इसके बाद आगे कल बताएंगे। सुनिए एक बार रिवीजन करा देते हैं। हम बताए हैं आधुनिक भारत में हम लोग भारत और यूरोप के बीच में संबंध के बारे में बताए हैं। यूरोपवासी मेन रूप से मसाला के व्यापार करते थे इंडिया से, स्थल मार्ग से, और जो सागर वगैरह था, जो समुद्री मार्ग कहते हैं, उससे क्या हुआ, अचानक जो तुर्की में एक था उस्मानिया वंश और तुर्कमेनिस्तान में था कुस्तुनतुनिया वंश, तो उस्मानिया वंश कुस्तुनतुनिया वंश को क्या किया, अटैक किया, हमला किया और इसके पूरे राज्य को अपना मिला लिया। और इस दोनों के बीच से ही रास्ता इधर इंडिया में आता था, ये क्या किया, रास्ता को ब्लॉक कर दिया, कहा कि नो एंट्री है इधर। कहीं आते जाते फिर ही क्या करेगा, आटा मोड़ा मिला के हम लोगों को जीत लेगा, तो इसीलिए इन्हें क्या किया, रास्ते को बंद कर दिया। और बंद करने के बाद से यूरोपवासी का तो मसाला का था आदत, सस्ता मसाला, अब वो क्या किया, लगा रास्ता खोजने, और रास्ता खोजने के ही तो पहले बार कौन आया था, यहाँ पे है बार्थोलोमेओ डियास, और यहीं से लौट गया, यहाँ से इसको पता नहीं चला तो लौट गया। तो यहाँ पहली बार दक्षिण बिंदु जो था अफ्रीका का, उसका कौन था, केप ऑफ गुड होप या आसान द्वीप। उसके बाद से कोलंबस स्पेन से चला था 1494 में इंडिया के खोज में, चल गया उधर, रास्ता भटक गया अमेरिका में गया, तो वहां से क्या हुआ, और उनके जनजाति को देखा तो रेड रेड दिखाई दे रहा, तो वहीं पर पहली बार उन लोगों को बोला था रेड इंडियन, ठीक है। और साथ में वेस्ट इंडीज उसका आसपास एरिया वाला खोज किया। 1498 में वास्को डी गामा आया, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से चला, केप ऑफ गुड होप के पास पहुंचा या आसान द्वीप के पास पहुंचा, तो वहां एक गुजराती पथ प्रदर्शक था अब्दुल मनीर, उसी के सहायता से 90 दिनों की यात्रा करके कि पूरा यहाँ से यहाँ उसको पार करने में 90 दिन लग गया, ठीक है। यहाँ से हम लोग उंगली पकड़ रखने में 9 सेकंड नहीं लग रहा है का। तो क्या किया, यहाँ से यहाँ आया, और वास्को डी गामा क्या 1498 में कालीकट केरल पहुंचा, वहाँ शासक जबरीन ने उसका स्वागत किया, जहाज से जिस आया था साओ कैब्रियल जहाज था, और पुर्तगाली शासक जो भेजा था उसका नाम था डॉन हेनरिक या हेनरिक द नेविगेटर, यही कह रहा। अब जब ये साल भर रहा 1499 में रिटर्न गया, तो जब वो गया था तो गोवा वाला बंदरगाह से गया था, देखिए वो आया था यहाँ कालीकट में, ठीक है। कालीकट में एक बंदरगाह था कपकडाबू, ठीक है। देखिए कपकडाबू बंदरगाह के नाम था, पूछेगा किस बंदरगाह पे पहुंचा था, कालीकट के जगह के नाम था, ठीक है। वहां पर एक बंदरगाह था कपकडाबू, ठीक है। कपकडाबू नामक बंदरगाह पर क्या पहुंचा था, बंदरगाह के नाम था, बंदरगाह समझते हैं ना, यहाँ बंदर रहता है, हाँ
बांध वगैरह जहाँ पनिया जहाज क्या होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है, वहाँ से पानी जहाज पे जो माल रहता है उसको उतारा जाता है या फिर उस पर अपलोड किया जाता है, वहीं हो गया क्या है बंदरगाह। तो यहाँ पहुँचा था कालीकट, लेकिन जब वो गया तो गोवा से गया था। कहाँ से गया था? गोवा से रिटर्न गया, और गया तो यहाँ काली मिर्च लेके गया था, और इतना लेके गया कि यहाँ रहने वहने खाने वने के साल भर घूमने के खर्च छांटने के बाद उसको क्या होता है 60 गुना में। अगर 1 रुपया में खरीदा था तो बेचा कितना में था? 61 में। हिसाब ज्यादा है। 1 में खरीदेगा तो 61 में बेचेगा, तब ना उसको 60 मुनाफा होगा, तब ना इसे कहेंगे 60 गुना मुनाफा हुआ। समझ गए? तो समझिए वो 1 में खरीदा था, ईमान लिए हैं, अभी मत समझिए 1 रुपये में खरीद के वो मिर्च लेके गया 61 में बेच दिया, इस तरह नहीं समझना है। मान लिए अगर 1 में खरीदा तो 61 में बेचा, 2 में खरीदा तो 61 दूना 122, 61 दूना 62। इस तरह से अगर 100 में खरीदा तो 61 100 में बेचा। समझ गए? मैंने इस अनुपात में क्या किया था, यहाँ पर इसको खरीदा था, इसको क्या किया, बेचा। आज ये क्या हो गया, मुनाफा। आप कह दीजिए इसमें से फा हटा दो तो आपका नाम मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना मान लीजिए। तो इस तरह से क्या किया था, अब इस तरह से आपको साल भर खा कर हट जाने के बाद 60 गुना मुनाफा हो जाए तो कोई भी क्या होगा, व्यापार करेगा। उसके बाद से 1500 में आया था पेट्रोल बरेज, और 13 जहाज लेके आया था अरब सागर पर आक्रमण। अरब सागर आक्रमण का मतलब कि अरबवासी जो व्यापार करते थे उनका, ठीक है, कोचीन और कन्नौज पर क्या किया, कब्जा कर लिया, चला गया। फिर दूसरा बार सेकंड में आया था वास्को डी गामा, और फिर तीसरा बार आया था 1524 में, यानी सितंबर में। दिसंबर में बेचारा की मृत्यु हो गया। इसकी पहली राजधानी कोचीन, दूसरा कन्नौज, और 1515 से 1509 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा आया। इसका उद्देश्य था शासन करना, अरब सागर पर आक्रमण किया। पहले उसमें जितना था उन लोगों को खत्म किया। मैंने अकेले नहीं, मेन था, साथ बहुत सेना लेके आया था, प्रशिक्षित सेना करके आया था। प्रशिक्षित मतलब समझ गए, यहाँ से गया और वहाँ जाते ही सेना को ट्रेनिंग देने लगा। ऐसे जहाज में ऐसे मारना है, ऐसे काटना है, ऐसे भागना है, सब ट्रेनिंग करके तब लेके आया था। ठीक है, और इन लोग तो सीधे व्यापार करते थे, आते जाते थे, और सब ट्रेंड था, सीधे मार देता है। ये वो ट्रेन करके आए कराटा सीख के, तब 4-5 आदमी के नहीं मार देगा, तो उसी तरह से था। तो इसका उद्देश्य था मैंने शासन करना, और यही ब्लू वाटर पॉलिसी क्या किया था, चालू किया था 1509 से 1515 में। और सेकेंड गवर्नर बन के आया। इसी को बोलते हैं पुर्तगाली का भारत में वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कौन था, ठीक है। ये बीजापुर के आदिल शाह को क्या किया, हरा के वहां से गोवा को जीत लिया, और मलाक्का पर 1511 में, 1515 में हॉर्मुज, 1515 में बेचारा की मृत्यु हो गया। उसके बाद से आया था निन्नो डी कुन्हा, ठीक है, उसको कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।